बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर स्कैंडिनेवियंस तक, बरतानिया से लेकर अफ्रीका तक, पूरी दुनिया में आज का प्रोग्राम सच क्या है विद जुनैद अंसारी जा रहा है। मेरे साथ साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान के दस्ते रास्त समझे जाने वाले राजा तस्लीम अंजुम मौजूद हैं। मीरपुर न्यू सिटी से आप काउंसलर हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। 6 में से ये वाहिद काउंसलर हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून इस पार्टी से है। तस्लीम अंजुम साहब, आजकल मुस्लिम लीग नून शेर के निशान वाली तो है, लेकिन नवाज शरीफ के निशान वाली नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के निशान वाली है। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बात दुरुस्त है जी। बिल्कुल सियासत में देखें ऊंच नीच आती रहती है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम तो फॉलोअर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, हमारे वो कायद हैं। तो बिल्कुल इस वक्त जो एक सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला जो है वो शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, वो लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो इस वक्त वज़ीर आला हैं पंजाब की। तो ज़ाहिर बात है जी, सियासत है, इसको अगली नस्ल में अब आप कह सकते हैं कि मुंतकिल हो रही है। और अगला सवाल यहीं से जन्म लेता है। राजा तस्लीम अंजुम साहब, आज़ाद कश्मीर में जब वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान साहब थे तो न्यू सिटी से लेकर मीरपुर के बड़े बड़े फंक्शंस, बड़े बड़े महंगे फंक्शन, लाखों रुपए नहीं मिलियन ऑफ रुपीज़ आपने लगाए अपने कायद के ऊपर, जनाब राजा फ़ारूक हैदर खान साहब के ऊपर। अब वो जो हैं आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स से बज़ाहिर ड्राइविंग सीट पे नहीं हैं, आउट हैं, और शाह गुलाम कादर साहब अब आपके यहाँ पे मरकज़ी सदर हैं। तो अब आपकी मोहब्बतों का जो परनाला है, या नाला है, या नदी है, या दरिया है, या समंदर है, उसका रुख राजा फ़ारूक हैदर खान साहब से चेंज होके शाह गुलाम कादर साहब की तरफ तो नहीं चला गया? देखें जी, शाह गुलाम कादर साहब जो है वो पार्टी के सदर हैं, और ज़ाहिर बात है पार्टी की एक लाइन होती है, मियां नवाज शरीफ साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको इधर नामज़द किया है। बाकी देखें आज़ाद कश्मीर में हमारे जो लीडर हैं वो राजा फ़ारूक हैदर खान है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और हम उनको ही वो पार्टी के सदर हैं, हम उन्हें बिल्कुल तस्लीम करते हैं। वो सदर हैं। सदर होना और चीज़ है और लीडर होना और चीज़ है। सदर होना और चीज़ है, साबिक़ वज़ीर आज़म होना और चीज़ है। बिल्कुल देखें जी जी, मैं आपको बताऊं कि यही सदर जो है, अगला इलेक्शन आप जीत जाते हैं तो शाह गुलाम कादर साहब ही आपके वज़ीर आज़म बनेंगे सर। इससे मैं कोई शक नहीं है। पार्टी जिसको भी बुलाएगी, देखें ये पार्टी ने फैसला करना है, हाईकमान ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। हमारे लिए शाह गुलाम कादर साहब भी काबिल एहतराम है, वो भी पार्टी के बड़े पुराने, आपको पता है, पार्टी के साथ चल रहे हैं। फिर तारक फ़ारूक साहब है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हम जो हमारे लीडर हैं जिन्हें हम दिल से तस्लीम करते हैं, वो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और आज़ाद कश्मीर में राजा फ़ारूक हैदर खान है। बड़े वफादार किस्म की अप्रोच है आपकी। देखें सर, सियासत जो होती है वो कमिटमेंट का नाम है, और हमने हमेशा अपने बड़ों से ये बात सीखी है कि जहाँ भी आप चलें वो आपकी कमिटमेंट 100% होनी चाहिए, और जिसके साथ चले उसको भी पता होना चाहिए, जिसके ख़िलाफ़ चले उसको भी पता होना चाहिए। हमने सुना है जब फ़ारूक हैदर खान साहब वज़ीर आज़म थे, चौधरी सईद साहब वज़ीर हुकूमत थे, यहाँ पे हर तरफ मतलब राज था उनका, तो राजा तस्लीम अंजुम साहब ने सैकड़ों लोगों को नौकरियाँ दिलवाईं, सैकड़ों लोगों को फ़ायदे पहुंचवाए, और उसकी वजह ये थी कि राजा फ़ारूक हैदर खान साहब और चौधरी सईद साहब राजा तस्लीम अंजुम को फेवर करते थे। ये बात दुरुस्त है या गलत है? देखें, फ़ारूक हैदर साहब को एक क्रेडिट जाता है कि जो NTS का सिस्टम था हमारा, महकमा तालीम में हो या महकमा पुलिस में हो, इसमें भर्तियाँ बहुत ज़्यादा मेरिट पे हुई हैं, और वो जो राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को क्रेडिट जाता था वो क्रेडिट हमें भी जाता था, कि क्योंकि ज़ाहिर बात है वो वज़ीर आज़म थे मुस्लिम लीग नून के।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि गरीब घरानों के लोग बच्चे भर्ती हुए हैं, लोगों को रोज़गार मिला है, और इसका क्रेडिट मैं राजा फ़ारूक हैदर खान को देता हूँ बिल्कुल इसमें। और दूसरी जो बात की है, इंशाल्लाह अंसारी भाई, हमने ना तो कभी किसी की गलत फेवर की है, ना किसी को नाजायज़ कभी कोई गलत फ़ायदा पहुंचाया है, और ना पहुंचाएंगे। हमारी जो सियासत है इंशाल्लाह वो आम लोगों के लिए है, बेनिफिट के लिए, और इंशाल्लाह आम लोगों के मसाइल के लिए है, आम लोगों को फायदा फ़ायदा पहुंचाना। पहुंचाने के लिए मुझे है। फिर एक बात बताएं ना अलीजा, इतने आपने फायदे पहुंचाए, तो 6 बंदों में से 6 काउंसलर हैं न्यू मीरपुर सिटी के, वाहिद तस्लीम अंजुम कामयाब हुआ, बाकी 5 तो पीटीआई के बन गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो वार्ड है, हम पिछले 40 साल से वो वार्ड जीत रहे हैं। मेरे नाना मरहूम जब सियासत किया करते थे उस वक्त भी हम जीते थे। अभी भी ये 2006 का मैंने 6 में शुरू किया है, 6 का इलेक्शन देखें, फिर 11 का देखें, फिर 15 का, 16 का, 19 का, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर 22 का, ये 8-10 इलेक्शन है रेगुलर मैं जीत रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता ना कि उनके नाना के दौर से इलेक्शन चल रहा हो। तो आपने बाकी 5 भी वो कैंडिडेट देखने थे ना जिनके नाना भी आपके नाना के दोस्तों में से होते और वो भी इलेक्शन लड़ रहे होते, अगर नाना क्राइटेरियन तो। नहीं, असल में सच्ची बात यह है कि एक तो हुकूमत पीटीआई की थी, दूसरा थोड़ा सा शायद हमारे उम्मीदवार इतने मजबूत नहीं थे। असल में ये जो बल्दियाती इलेक्शन में होता है, इसमें शख्सियात का भी बड़ा अमल दखल होता है। और देखें, बिल्कुल मैंने मैंने उस वक्त चौधरी साहब को बताया था, लेकिन उनका अपने आर लीडर के अपने मामलात होते हैं। उन्होंने पहले कुछ एडजस्टमेंट कर ली थी 2-3 लोगों के साथ कि आपने आज़ाद लड़ना है, बाकी लोग बहरहाल जो भी है वक्त गुजर गया है। लेकिन मैं आप भी बताऊं, इंशाल्लाह न्यू सिटी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फारूक हैदर साहब आएंगे तो पता लगेगा कि वाकई ये फारूक हैदर के चाहने वाले हैं वहाँ पे। जी जी, इंशाल्लाह फारूक। तस्लीम अंजुम बैठा होगा वहाँ पे। जी इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा तस्लीम अंजुम ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं आज़ाद कश्मीर में। देखें, मैंने 750 वोट लिया है। माशाल्लाह। हालांकि मेरे ख़िलाफ़ मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा कुफ्तें थी। यासर सुल्तान तो थे ही, चलो उनका हक बनता है, ठीक है। मेरी मेरी बात सुने, ये लोकल सियासत की बात हो रही है, ट्रंप और जो बाइडेन की पड़ गई। ऐसी बात नहीं है, अच्छा। ठीक है। फिर जो थे हमारे उधर जो एक लोकल लोग थे वो भी थे। फिर देखें कि हुकूमत ने इस हद तक किया कि मेरे 100 से ज़्यादा मुलाजमीन के उन्होंने ड्यूटियाँ लगवा दी। आगे पीछे ड्यूटियां लगवा दी। जी, डडियाल, चकसवारी, जातना, पुलमंडा के ये तस्लीम के वोटर हैं सारे। तो पुलिस में जिनको आपने भर्ती करवाया हुआ था उनको पूरे इलाके में बिखेर दिया उन्होंने। वो वोट ही नहीं डालने दिए। अब ना वो 40-50 पुलिस वाले हैं, ना उन्होंने मुझे वोट डाल सके हैं। सारे हमारे भाई हैं, टीचर हैं, पब्लिक हेल्थ के मुलाजम हैं। फिर आप कैसे जीते? तो अल्लाह ने, देखें, अल्लाह नीयतों से जानते हैं, अल्लाह ताला जो इंसान की नीयत होती है। और मैं आपको हमेशा बताऊं, ये ज़िमनी इलेक्शन जब हुआ था आखिरी यासर सुल्तान साहब का, तो मुझे हमारे वार्ड से तकरीबन सारे लोग पीटीआई में चले गए। अच्छा। तो मुझे एक बंदा कहने लगा इलेक्शन से 3-4 दिन पहले कि राय साहब, बंदे तो सारे चले गए हैं लेकिन आपके चेहरे पे उसी तरह मुस्कुराहट है। मैंने कहा यार, इसलिए कि मैंने हमेशा लोगों के लिए किया, अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी नीयत जानते हैं, मैं फिर जीतूंगा, ये सारे हारेंगे। आपके मुखालिफ जो थे उनके कितने वोट निकले थे? ये जो ज़िमनी इलेक्शन में हमारा जो वोट थे, हमने 650 वोट लिया था और 400 वोट लिया था यासर सुल्तान ने, बल्कि वो सब फिर विन किया आपने। फिर विन किया। काउंसलरी के इलेक्शन में मैंने आपके 850 वोट लिया है। और मुखालफ जो था पीटीआई का बंदा था, उसने कोई तकरीबन 550-600 वोट लिया है अच्छी लीड किया उसकी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जनाब जिस इशू पे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ज़रा बात करें, जिसके लिए आपने मुझे स्पेशली गिला भी किया और आपने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद अहमद बारिक साहब से हमने एक इस्तदा की वीलॉग के ज़रिए कि एक खातून डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ कोई नामुनासिब रवैये का एक वाक़या पेश आया न्यू मीरपुर सिटी हॉस्पिटल में। 2 इंक्वायरी कमेटियाँ वहाँ पे बनी रिपोर्ट होने के बाद, और कमेटियों की रिपोर्ट की अब रोशनी में जो भी सज़ा मिलनी है कन्विक्ट को, येस और नो, ये डिले क्यों हो रहा है? इस पे फिर अभी डॉक्टर शहजाद चौधरी साहब ने, जो कि एमएस हैं इन दोनों इदारों के, डीएचक्यू मीरपुर के भी और सिटी न्यू मीरपुर सिटी हॉस्पिटल के भी, उन्होंने भी मौक़िफ़ दिया है। अब आपकी साइड की स्टोरी क्या है?
क्योंकि आप कहते थे आपके पास कोई नया एंगल है, बताइए जनाब। नहीं, एंगल नहीं है। देखें, इसमें साजी सीधी सी बात है। ये जो बावर्ची है, हमारा भाई अजीज़, हम एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। पुरानी दोस्ती हो, 10-11 साल से ये, देखे मेरी इतनी दोस्ती नहीं है उसके साथ, लेकिन मल्लेदारी है तकरीबन से। जी जी। तो ये 10-11 साल से उधर है। इसकी छोटी सी भी कोई मुझे बता दे कि इसके खिलाफ कोई शिकायत हो, कभी नहीं हुई। और अभी भी जो मामला हुआ है, ये मामला जो है वो कतई टोटल झूठ पर मबनी है। ना उस बेचारे की कोई गलती है, ना उसका कोई ऐसा तल्लक है। ठीक है, एक कमेटी बनी है, उस कमेटी ने जो फैसला किया है, डॉक्टर साहिबान ने उसको नहीं माना। वो हमारी बहन है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी हम में से ही है ना। लेकिन देखें कि आपने वो उस कमेटी को नहीं माना, एक नई कमेटी बन गई है। नई कमेटी जो है, अब आपने कमेटियां बनवानी है कि जब तक उसको सज़ा ना हो जाए जी, हम उस जो कमेटी उसके हक़ में फ़ैसला करेगी उस कमेटी को नहीं मानेंगे। तो मैं जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, और सेक्रेटरी जो है वो हेल्थ के डीजी हेल्थ, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। देखें, ये छोटे मुलाजमीन होते हैं, इन बेचारों की इतनी अप्रोच नहीं होती, डॉक्टरों की बड़ी अप्रोच है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि कमेटी पे कमेटी बन जाए? एक महकमे ने कमेटी बनाई है। और डॉक्टर्स क्या पता वोट दें ना दें, बड़े लोग होते हैं ना, छोटे मुलाजमीन तो वोट देते हैं ना, आपके वोटर सपोर्टर होते हैं ये। नहीं, वोट देखें, अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहे जुनेद भाई, बात असूल की है, हक की है। मुझे एक बात बताएं राजा साहब, आप समझदार आदमी हैं, फैमिली वाले आदमी हैं और काफ़ी मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। आपके घर भी मुख्तलिफ फौतगियाँ जब होती, मैं दुआ के लिए हाज़िर होता हूँ, खुशी गमी में शरीक होते हैं। क्या कोई औरत, कोई बेटी, कोई बहन अपना एक जाली स्कैंडल बनवा के अपनी इज्जत के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकती है? कुछ यहाँ इंसान के कुछ हो हल्का सा भी, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? देखिए, नहीं सर, ऐसे सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखें, वो डॉक्टर जो है वो हमारी बहन है, बेटी है। मुझे कोई इस पे कोई दूसरी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, उस पर कमेटी बन गई है। कमेटी ने फैसला किया, उसने कहा जी हम इस फैसले को मानते नहीं है, नई कमेटी बनाई जी। ये तो नहीं ना सर हो सकता कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ करें। देखें, मेरी बात सुने, उस कमेटी ने उसे कहा जी आप सबूत दें, आपके पास कोई है तो सबूत दें। उस लड़के को भी बुलाया, दोनों को सुना है। सुन के उन्होंने पहली कमेटी का, आप देखें, पहले तो मैं कहता हूँ कि उस फैसले को जो है वो पब्लिक करें, जो पहली कमेटी ने फैसला किया है। ये देखें भाईजान, मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है कि फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ हो जाए और मैं कहूँ जी ये कमेटी अब मुझे मंजूर नहीं है। कमेटी महकमा हेल्थ की थी, कोई बाहर से लोग नहीं थे, डॉक्टर साहिबान थे, वो कमेटी बनी, उसने एक फ़ैसला कर दिया है। देखिए, चीज़ों को वाइंड अप करना चाहिए। ये नहीं है कि आप जहन बना लें जी कि इस बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी, इसको मैंने सूली पे चढ़ाना ही चढ़ाना है। ये नहीं, ऐसे नहीं है। छोटा मुलाजम है और मुझे पता है हमारे साथ वो जवान हुआ है, वो कितना क्या कुछ कर सकता है, इतनी जगह ही नहीं है। जवानी बेदाग है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा। आप अगर पुलसरात पे भी आपसे गवाही मांगी गई तो आप देंगे, कब्र में भी आपसे सवाल किया गया, आप गवाही देंगे? सर देखें, मैं तो, मेरी बात सुने, मैं तो इतना जानता हूँ कि वो बंदा हमारे साथ रहा है, उसकी माजी में कोई ऐसी शिकायत नहीं है, ना मोहल्ले में है। मेरी बात सुने, ना मोहल्ले में है, ना उसकी नौकरी के दौरान है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ ना। देखें भाईजान, मैंने आपको, खातून डॉक्टर है ना, उनकी 7th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है, उनका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो किसी अपने ऊपर एक झूठा स्कैंडल जो है उसे सब्त करें। ये किसी आदमी के लिए मर जाने का मुकाम होता है कि इस तरह की कोई बेटी, कोई बहन, ऐसी कोई बात अमूमन लोग दबा देते हैं। जिनमें ज़रा अखलाकी करेज होती है, जुर्रत होती है, वही ये बात फिर करते हैं कि नहीं जनाब ये काम हुआ है, इसे करेक्ट किया जाए। मेरी बात सुने, मेरे आप भाई हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस बच्चे से उन्होंने कहा जी चाय लेके आए, वो चाय लेके आ गया है कमरे में, दरवाज़ा खुला हुआ है, जिस तरह रूटीन में रोज़ वो आता जाता है। ठीक है, उससे पहले एक आध दिन ये वाक़या हुआ है कि जी कोई खाने का इशू था, उस दिन मरीज़ नहीं थे, खाना तैयार नहीं था। उसने तो डॉक्टर साहिबा ने कहा जी कि खाना नहीं है। उसने कहा जी कि मरीज़ होते हैं तो मैं खाना बनाता हूँ, ज़ाहिर बात है ये सारा अस्पताल का सिस्टम है, अपने पास से तो मैं कर नहीं सकता। तो फिर दूसरे दिन चाय का हुआ, वो चाय दे के चला गया है, कोई ऐसी बात हुई नहीं है।
बाद में उसको सुबह पता चला जी कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है जी, ये जी जनाब बगैर दस्तक दिए मेरे जो है ना वो रूम में आ गया। खेल में नहीं थी बात, उस बच्चे को पता ही नहीं था। अच्छा चलें चलें, अब आपने ये बात कह दी। राजा रब नवाज एडवोकेट साहब मेरे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। आपका एक पुराना एक ग्रुप होता था, मुझे याद है, जिन दिनों आपकी बड़ी दोस्तियां थी। आप थे, राजा मोहम्मद अली साहब थे, सरदार अतीक सदोजई साहब हमारे दोस्त अमेरिका होते हैं आजकल, वो थे, और राजा रब नवाज एडवोकेट साहब थे। ये 4-5 आप लोगों का ये पावर होती थी आपकी, और आपने पूरे मीरपुर सिटी को आगे लगाया होता था, और पूरे मीरपुर की सियासत को आगे लगाया होता था। फिर आप सारे लहदा हो गए, पता नहीं क्या नज़र लगी आपको। रब नवाज साहब मुझसे नाराज़ थे, कहने लगे देखें जनाब आपने वन साइड स्टोरी दे दी है। मैंने कहा जब दूसरी साइड की स्टोरी देते हैं, आज आप दूसरी साइड की स्टोरी अब आप दे रहे हैं। उनके दोस्त दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? जी मैंने सवाल पूछा। नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। मैंने दोनों कमेटियों की रिपोर्ट पढ़ी है जनाब। मेरे इल्म में ज़्यादा बातें हैं, आपके इल्म में वो बातें नहीं हैं। तो कम इल्म की बुनियाद पे आप वर्डिक्ट कैसे दे रहे हैं कि वो बच्चा बेगुनाह है? नहीं, मैं ये बात, कमेटियों की रिपोर्ट बड़े गौर से पढ़ी है, मेरी बात सुने, रिपीटेडली पढ़ी है। मेरी बात सुने। मैंने मैंने जो जो आप बात कर रहे हैं, जो पहली कमेटी की रिपोर्ट है, उस पे सबसे पहले रिएक्शन ही डॉक्टर साहिबान ने दिया है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, उन्होंने कहा जी कि हम इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते। ठीक है, मैं तो उस बात पे कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा जी हम इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते, इन्होंने एक तरफा रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, तो कमेटी नहीं बनाई जाए। एक बात मुझे बताएं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं सब्त नहीं कर रहा। कर्नल वकार अहमद नूर साहब आजकल जो मुस्लिम लीग नून के आपकी पार्टी के हैं, वो उनका उहदा क्या है आजकल गवर्नमेंट में? सीनियर वजीर हैं जी नहीं, वो मोस्ट सीनियर वजीर। जी मोस्ट सीनियर वजीर हैं। मोस्ट सीनियर वजीर, प्लीज़ देखिए मोस्ट का लफ्ज़ ना करें। और मोस्ट सीनियर वजीर जो हैं आपकी ज़ाहिर के पार्टी के हैं, अनवारुल हक साहब, चलिए फ़िलहाल सुना किसी भी पार्टी के नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप गोया हुकूमत में हैं। अगर आपका थोड़ा सा प्रेशर हो तो कमेटी की क्या मजाल कि वो रिपोर्ट को इधर की बजाय उधर कर दे और बंदे को बचाने के लिए कह दे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में तस्लीम भाई क्या नहीं होता? मेरी बात सुने, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। हमने तो जो भी फैसला था जो MS साहब ने किया जी, कमेटी बन गई, सब कुछ, हमने तो उसको टच ही नहीं किया। हमने कहा जी चाहे कमेटी में दोनों पेश हूँ, बात जो भी बात है सामने आ जाएगी। ये तो कमेटी पे कमेटी मेरी एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ये मिसाल के तौर पे, तमसील के तौर पे मोस्ट सीनियर वजीर जनाब कर्नल वकार अहमद नूर साहब का नाम लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा है। तो हुकूमत अगर किसी चीज़ को अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटेंशन के साथ मनूवर करना चाहे तो वो कर सकती है। वकार नूर साहब पे मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं इन जनरल एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जी। हमें तो मीरपुर में हुकूमत को नहीं नजर आई जी, हम तो अपोजिशन में ही हैं। हाँ सुने, आपके एक मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, वो वजीर भी होते थे, सुना है, चोई सईद साहब, तो उनका KFC का टूट गया। ये कैसे हुआ? ये तस्लीम भी आप तो बड़े अंदर की खबरें रखते हैं, ये बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। सर देखें, एक तो काबिल मज़म्मत है ये, और मैं समझता हूँ कि कारोबार किसी का भी हो, इस शहर के लिए है। देखें कितने गरीब नौजवान उधर रोज़गार पे लगे हैं। हम लोगों असल में बहुत ज़्यादा ये जो जुनूनियत है ना, मजहबी जुनूनियत, लोग देखते नहीं हैं। और इतना देखें, ये बहुत गलत हुआ है, ये हमारे शहर के लिए भी, आज़ाद कश्मीर के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी। देखें ये अब देखें KFC जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है, तो क्या मैसेज हमारा गया है? ये इंटरनेशनल लेवल की खबर बनी है, बता। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ जी, जजीरा, BBC, फॉक्स, CNN, ये इस लेवल की खबर बनी है कि इंटरनेशनल चेन को, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के एक शहर को जिसे तारकीन वतन का, ओवरसीज का शहर कहा जाता है, वहाँ पे टॉर्च कर दिया, तोड़ दिया, आग लगा दी लोगों ने। सर बिल्कुल ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस हैं लोग, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और एक मैं इंतज़ामिया से, SSP साहब से, DIG साहब से, कमिश्नर साहब से, कामरान साहब हैं SSP, जी DIG साहब हैं, मैं इनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ जी, कमिश्नर साहब, शौकत साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं जी ADCG साहब, मैं सच्ची बात है उनका और इमरान भाई का मुझे बड़ा अफसोस है। इमरान साहब यासिर साहब को सुने, ADCG साहब को 11 टांके लगे हैं,
और इमरान साहब वो हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, रेडियो पे भी होते हैं हमारे साथ, उनका टखना जो है हेयर लाइन फ्रैक्चर है। जी जी जी। तो मैं इसकी एक तो मजम्मत करता हूँ, ये जो हमारे अफसरान ज़ख्मी हुए हैं और बड़ी बहादुरी से उन्होंने किसी बहुत बड़े हादसे से रोका। हादसा बहुत बड़ा हुआ है, ये भी इससे बड़ा भी हो सकता था, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि आपने जिस्म पे ज़ख्म खा के जो है ना इन चीज़ों को रोका है। मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग तो इसमें मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ इतला ये आ रही है कि जिस तरह इन्होंने लपड़ दकड़ की है बाज़ जगह होटलों से, तो उसमें कुछ लोग मासूम भी हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका तलक नहीं है। उनका ये तलक है, वो एक होटल में बैठे हुए हैं, पी रहे हैं, तो दो तो हो गए मुल्ज़म थे जी, दो चार और भी साले। तो जो मुल्ज़म है बिल्कुल उनको करार वाकई सज़ा दें। एक सवाल का जवाब दें। जी जी। एक सवाल का जवाब दें। बाज़ लोग ये कह रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं, मुबीना तौर पे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि 29 मार्च का KFC चौधरी सईद साहब की इस बिज़नेस का ये जो वाक़या है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का 9 मई है। क्या ये बात हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है? मतलब उनका ये है कि इसके पीछे कोई खुफिया हाथ हैं जो चाहते हैं कि मीरपुर का KFC बंद हो जाए और दीगर इलाकों की KFC ज़रा अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल जी, इसमें हो सकता है, मुमकिन है इसमें कोई, क्योंकि देखिए हम इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, अब ये जो मंगला वाला है उसमें वो रौनकें नहीं हैं जो पहले थी इसके बनने से पहले। तो ये होता है प्रॉब्लम, जारी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन सर जी मैं ये बात कहता हूँ कि जिन लोगों ने हम सोशल मीडिया पे एक हफ्ता 10 दिन मुहिम चलाई, उन लोगों को पहले ही तो पहुंचना चाहिए था, पकड़ लेना चाहिए था। बिल्कुल और बिल्कुल। जो उलमाए कराम दीन के नाम पे, फ़लस्तीन के नाम पे अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को, अपने ही लोगों के कारोबारों को आग लगा देते हैं, लोगों को ज़ख्मी कर देते हैं, पुलिस को, इंतज़ामिया को पत्थर मार के उनको उनको लहू लुहान कर देते हैं, उनके इस करने से कोई इसराइल को नुकसान पहुंचा? फ़लस्तीन आज़ाद हो गया क्या? देखिए नुकसान किसको पहुंचा? मीरपुर को, मीरपुर के लोगों को पहुंचा, आज़ाद कश्मीर के लोगों को पहुंचा। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसराइल को क्या होना है? नुकसान हमारा हुआ है, उसको क्या होना है? बात यह है, देखें, अगर मैं कहता हूँ मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मेरे पास बेहतरीन चॉइस है, मैं उसका बाइकाट कर दूँ। तोड़ फोड़ करना, नुकसान करना, ये तो कहीं भी नहीं है। ये टेस्ट केस है इंतज़ामिया के लिए भी, अदलिया के लिए भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे बढ़ता हूँ। आखिरी बात, मुबारक हो जनाब, आपकी अब हुकूमत सुना है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में आने वाली है। वैसे तो आपकी है इस वक्त सीनियर मोस्ट वज़ीर, जनाब फारूक नूर साहब सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं। जब अनवारुल हक साहब उम्रा करने जाते हैं, अल्लाह करे आगे हज करने जाएं, तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म कायम मुकाम वकार नूर साहब होते हैं, कर्नल वकार नूर साहब। लेकिन अब अमीर मुकाम साहब आ गए हैं मुस्लिम लीग नून के, वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। अब तो आपकी पाँचों घी में और सर कढ़ाई में। जी जी, देखें जी, अमीर मकाम साहब का जो मकाम है पार्टी के अंदर, वो इसमें कोई शक नहीं है, ऊंचा है। और वो जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे मोहतरम के साथ खड़े रहे और मुश्किल हालात में, और KPK में भी पार्टी में देखें, इन हालात में भी आप देखें कि नून लीग जो है वो ओपोजिशन है KPK में, और अगर आप देखें कि वहाँ दूसरे नंबर पे पार्टी है तो वो मुस्लिम लीग नून है जिसको वोट पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हालात में भी उन्होंने, अमीर मुकाम साहब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लाने की कोशिश करेंगे ना? मुमकिन है कि अगला इलेक्शन राजा तस्लीम अंजुम मीरपुर से लड़े LA3 से, और यहाँ से MLA बन जाए, फिर वज़ीर बन जाए, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं आप। सर जी देखें, जो कुछ मंजूर होता है अल्लाह को वही होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जितने भी लोग आए हैं ये आप में से, हम में से ही आए हैं। अमीर मुकाम से ताल्लुकात है ना आपके? तो मैं ये बात आपसे को कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मीरपुर के लिए बेहतरी होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये जो 3 साल गुजरे हैं इसमें कोई काम नहीं हुआ और मीरपुर पीछे के आगे जाने के बजाय। 3 वज़ीर आज़म तो देख लिए ना आपने, हैट्रिक नहीं देखी आपने? वज़ीर आज़म देख लिए हैं लेकिन काम नहीं हुआ, और मीरपुर के मसाइल जो हैं वो बढ़ गए हैं। और मैं इकबाल रोड जो शीशे की बनने वाली है, वो पता नहीं कब बनेगी, हमारी अगली नस्ल देखेगी, मुझे शक पड़ता है। शीशे की। आप देखें, आपके जितने भी काम हैं, जुनेद भाई आप न्यू सिटी की मिसाल ले लें। मैं ये जो 2021 का इलेक्शन था तो वो
सुई गैस वाले सर्वे कर रहे थे न्यू सिटी में, गली गली। वो जैली कुंभा जात, रिमेनिंग काम, वो सब कुछ किया। तो चौधरी मनशा साहब वहाँ पे बड़े अच्छे आदमी है, चौधरी मनशा साहब सुना बड़े काम करवा रहे हैं, डीजी हैं, एमडीएचए। सर जी चौधरी मनशा साहब सच्ची बात है कि वो फेल हो गए हैं, फेल हो गए हैं। आपकी तारीफें कर रहे थे वैसे। मेरी बेशक तारीफें करें, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं तो वो बात करूँगा जो मैंने महसूस की है। मैं पब्लिक में रहता हूँ, आवाम के अंदर रहता हूँ, मुझे पता है। मनशा साहब कह रहे पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? सर जी देखें, ये जो पैसा है ये मुतासरीन मंगला डैम का है। अब हम सुनने में आ रहा है और कुछ दिनों तक आपको पता भी चल जाएगा कि 2 रेस्ट हाउस बन रहे हैं जी। एक सियाख में बन रहा है, अच्छा, एक कहीं और बन रहा है। देखिए रेस्ट हाउसों की जरूरत नहीं है। ये किस पैसे से बन रहे हैं? एमडीएचए के पैसे से, मुतासरीन मंगला डैम के मुतासरीन मंगला डैम के। दरख्त और सुना है कि बड़ा उसको गेट भी बना रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा। आप गेट, करोड़ रुपए का गेट है। गेट जी, बस उस गेट के अंदर जाएंगे ना आप, फिर बाहर नहीं आ सकेंगे। बिल गेट्स का गेट है। बस देखें सर जी, सेक्टर जो हमारा है ये सेक्टर सी डी, वहाँ ना सड़कें हैं ना सीवरेज है, पानी का भी इशू है। फिर जो हमारा सेक्टर ए और बी है, वहाँ सर जी देखें प्लाट उस वक्त लगाए हैं महकमे ने। अच्छा। लोगों के प्लाटों के पीछे जो है सारी फिलिंग वाली जगह हैं, पीछे दीवारों की ज़रूरत है। सेफ्टी वाल नहीं लगाएंगे तो लोगों के मकान कैसे बचेंगे? तो मनशा साहब इतने अरसे से क्या कर रहे हैं वहाँ पे भाई? सर जी मैंने तो जो उनको देखा है, उन्होंने सियासी बुनियादों पे ही काम किए हैं। समझ लें कि वो दफ्तर पहले पीटीआई का बना हुआ था और अब तो ये भी आज़ाद ही है ना। इनकी पार्टी तो कोई नहीं है ना अब। तो बस हालत कोई नहीं है सर जी। तो अगर 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 चौधरी मनशा साहब और उनकी दीगर जो कायदीन है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सर जी वो हमारे साथ आएंगे ना। हम तो है ही मुस्लिम लीगी हैं, पैदाशी मुस्लिम लीगी हैं। वो तो ऊंट खेमे के अंदर और बदू खेमे से बाहर नहीं, वो अगर हमारे साथ आएंगे हम उनको वेलकम कहेंगे। ऊंट खेमे के अंदर और बदू खेमे से बाहर। जी जी। वो हमारे साथ आएंगे, हम उनको। इलेक्शन कौन जीतेगा जी? अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? राजा फारूक हैदर खान जीतेंगे या शाह गुलाम कादर जीतेंगे? सर जी बात ये है कि जिसको वहाँ वोट देंगे वो जीतेंगे, लेकिन राजा फारूक हैदर खान जीतेंगे या शाह गुलाम कादर जीतेंगे? दोनों जीतेंगे इंशाल्लाह। चौधरी सईद जीतेंगे या राजा तस्लीम अंजुम जीतेंगे मीरपुर से मुस्लिम लीग नून की सीट? देखें मुझे नया उम्मीदवार लगता है कि मीरपुर से जो भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई नया बंदा जीतेगा। आपकी ख्वाहिश है कि आप उम्मीदवार बने? सर बिल्कुल, चाहने वाले भी चाहते हैं। सर बिल्कुल ख्वाहिश है। हम आपस में मशावरत कर रहे हैं। देखें अगर मुझसे कोई बेहतर नया उम्मीदवार होगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। आज का खसूसी प्रोग्राम राजा तस्लीम अंजुम साहब का आपने सुना। यंग आदमी हैं, जज्बों वाले आदमी हैं, इनके मुखालफीन भी बहुत हैं, इनके चाहने वाले भी बहुत हैं। इनकी बातों के अंदर अगर कोई मज़ीद सवालात उभरे हैं भेजिए, इनसे हम बात करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम सिर्फ सदर, वज़ीर आज़म या सरकारी लोगों के इंटरव्यू करते रहें। ये दरवेशों का प्रोग्राम है। जिस तरह सुहेल बड़ाइश साहब ने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, फुटपाथ पे बैठ के इस्लामाबाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इंटरव्यू किया था। मुझे भी शर्फ हासिल है कि मैं डॉक्टर ए क्यू खान साहब को अपने प्रोग्रामों में मदऊ करता रहता था, शिरकत करते थे वो। तो तस्लीम अंजुम साहब की बातों में अगर कुछ आपको लगता है इबहम है, सवाल भेजिए। समझते हैं इनकी बातें दुरुस्त हैं तो इनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।